कथा में आज निवेदन किया गया कि भोलेनाथ भगवान शंकर को एक बार आंकड़ा चढ़ाओ या न चढ़ाओ, धतूरा चढ़ाओ या न चढ़ाओ, गुलाब का पुष्प चढ़ाओ या न चढ़ाओ, पर अगर एक बिल्व पत्र चढ़ा दे तो शंकर भगवान कितना बड़ा आशीर्वाद देता, ध्यान से सुन लेना। पर सबसे पहले चढ़ाने का तरीका सीखो। मैंने कल आप लोगों से कहा था, याद है आपको? जिनको भी बिल्व पत्र चढ़ाना है रविवार के रोज तोड़ लेना, सोमवार के रोज कभी भी बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। बिल्व पत्र को साधारण नहीं मानना चाहिए। बिल्व पत्र शंकर का अवतार है, और जिसके घर में भी बिल्व पत्र रहता है, एक बार वो मंदिर बनाए या न बनाए, एक बार शिवालय में जाए या न जाए, एक बार शंकर को प्रणाम करे या न करे, पर अपने घर में अगर बिल्व पत्र है उसको प्रणाम भी कर लिया, उसका पूजन भी कर लिया, तो शंकर ने कहा मेरी पूजा होने में भी देर नहीं लगेगी। बोलो हर हर। मंदिर में अगर आप लोग जाएं, बिल्व पत्र कैसे चढ़ाना सुन लेना। ये बिल्व पत्र है, इसको देख लेना कहीं से कटा फटा तो नहीं है। शंकर भगवान को कभी भी कोई खंडित चीज नहीं चढ़ती है, ध्यान से सुन लेना। चावल भी चढ़ाओ तो पूरे वाले, ये तो मालूम पड़ी कि अपना बीपीएल का कूपन है और चावल 3-3 किलो आ रहे हैं, मुट्ठी भर भर के शंकर भगवान पे चढ़ा रहे हैं। सुनो, जैसा हम लोग चावल घर में खाते हैं बड़े चावल, वही भोलेनाथ भगवान को पूरा पूरा चावल चढ़ाना चाहिए। और शंकर भगवान ने कहा जब बिल्व पत्र चढ़ाओ उसको देख लेना चाहिए कि कहीं से कटा तो नहीं है, कहां से फटा तो नहीं है, कहां से टूटा तो नहीं है, और बिल्कुल शुद्ध बिल्व पत्र हो, उस बिल्व पत्र को लेकर के शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। एक बात और, बिल्व पत्र चढ़ाने के पहले ध्यान से देख लेना, ये जो गठान है, देखते ना बिल्व पत्र के पीछे, इस गठान को तोड़कर ही शंकर भगवान पे चढ़ाना चाहिए। ये जिन्होंने भी चढ़ाए हैं, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, 1000 भी बिल्व पत्र चढ़ा दोगे और अगर इस गठान को आपने नहीं तोड़ा तो बिल्व पत्र चढ़ाने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा। तो ध्यान से सुन लेना, शिव महापुराण कह रही है कि कभी भी बिल्व पत्र चढ़ाने का मौका मिले इस गठान को तोड़ना है, और शंकर भगवान पे कभी भी बिल्व पत्र चढ़ाने का मौका मिले तो सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, शंकर भगवान को सदैव बिल्व पत्र उल्टा चढ़ाना चाहिए। लोगों को ध्यान में नहीं, कैसा भी चढ़ा देते ऐसे ऐसे ऐसे। बिल्व पत्र पहला बिल्कुल खंडित ना हो, दूसरा उसके हम लोग गठान तोड़ दें, तीसरा चढ़ाने का मौका मिले तो उल्टा चढ़ाए। और अगर हो जाए आपकी मनोकामना कोई हो जो मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही हो, इसी बिल्व पत्र के ऊपर लाल चंदन के द्वारा अगर आपने नमः शिवाय लिख करके अगर 11 दिन शंकर भगवान को बिल्व पत्र चढ़ा दिया तो असंभव भी मनोकामना होगी, तो शंकर भगवान उस कामना को पूर्ण करने में देर नहीं करेगा। बोलो हर हर। तो मैं निवेदन कर रहा था कैसा बिल्व पत्र चढ़ा। और एक बात और, कभी भी श्रावण के महीने में मैंने ज्ञान दे दिया, बिल्व पत्र लाने का काम पड़ा, तो लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बिल्व पत्र के पास में जाते कुल्हाड़ी लेकर के, एक वो बकरी अकरी को क्या पाला वाला काटने के लिए क्या आता है, जिसके ऊपर अपन दराता रहता बनते, बड़ी बड़ी डगाड़ तोड़ तोड़ करके लाते हैं। सुनो, बिल्व पत्र शंकर का अवतार है, और कभी भी अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा मत करना। तुमने कभी बिल्व पत्र नहीं बोया, तुमने कभी जल नहीं चढ़ाया, कभी तुमने उसकी सेवा नहीं करी, काटने का अधिकार भगवान ने आपको नहीं दिया। काटना नहीं, कभी भी अगर बिल्व पत्र लेने के लिए जाओ
तो शंकर जी से प्रार्थना करना, भोलेनाथ भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान मैं आपका गणेश के समान, मैं आपका कार्तिक के समान, मैं आपका भक्त कुछ बिल्व पत्र लेने के लिए आया हूँ। हे बिल्व पत्र भगवान, मुझे 5 बिल्व पत्र दे दो। और ये बिल्व पत्र लेकर के आपने शंकर पर चढ़ा दिया तो शंकर स्वीकार करने में भी देर नहीं करेगा। बोलो हर हर। और एक बात और हम आपको बोल दें, बिल्व पत्र साक्षात शंकर का अवतार है। जिस गांव में मंदिर ना हो, जिस गांव में शिवलिंग ना हो, जिस गांव में कोई शिवालय ना हो, और जिस गांव के अंदर भी बिल्व पत्र हो, मेरे भोले बाबा ने कहा अगर वहां पर जल चढ़ा दे, वहां पर चंदन लगा दे, वहां पर पूजा कर दे तो मेरी पूजा होने में भी देर नहीं लगेगी। इस कारण में जितनी माताएं, बहनें, जो बुजुर्ग, जो युवान भाई आज जो बैठे हुए हैं, आज शिव महापुराण की कथा में अब लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि एक बार अपने हाथों से बिल्व पत्र जरूर बो देना। जिस व्यक्ति ने एक बिल्व पत्र छोटे से लेकर के बड़ा कर दिया, यानी नर्सरी से लेके आए, छोटा सा बिल्व पत्र लाए, उसकी रक्षा करी, बकरी वकरी कुछ नहीं खा जाए, एक अच्छी जाली बनाई, उसकी सेवा करी, जल डाला, और सुन लेना कितना बड़ा पुण्य मिल रहा है, आपकी आंखें खुल जाएगी। जो नारी, जो नर, जो बहन छोटा सा बिल्व पत्र ला करके बड़ा कर दे, बहुत बड़ा कर दे, और जिस दिन वह बिल्व पत्र बड़ा हो जाता है तो शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया कि 1 करोड़ शिवालय बनाने का पुण्य उस व्यक्ति को मैं देने में भी देर नहीं करता। एक मंदिर बनाने का ठिकाना नहीं, पर जिसने एक बिल्व पत्र छोटे से लेके बड़ा कर दिया, मेरे भोलेनाथ भगवान ने आशीर्वाद दे दिया 1 करोड़ शिवालय बनाने का उसको पुण्य मिलेगा। और सुन लेना, मेरे भगवान ने कहा कि जो बिल्व पत्र की जड़ के अंदर जो तना रहता है, जो रोजाना जल चढ़ाए, पति पत्नी मिलकर के उस बिल्व पत्र की जड़ के अंदर जल चढ़ाए, तो मेरे शंकर भगवान ने आशीर्वाद दे दिया, मेरे भोलेनाथ भगवान ने आशीर्वाद दे दिया कि वह गंगा सागर जाए या ना जाए, गंगोत्री में जाए या ना जाए, यमुनोत्री में जाए या ना जाए, हरिद्वार में जाए या ना जाए, पर मेरे बिल्व पत्र के तने में जल चढ़ा दिया तो शंकर जी ने कहा कि सब तीर्थों का पुण्य देने में भी देर। बिल्व पत्र को साधारण नहीं समझना। मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि जो रोजाना बिल्व पत्र की पूजन करे, शंकर जी के मंदिर में जाओ, मना नहीं कर रहे, शंकर भगवान के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाओ, शंकर भगवान को गुलाब का पुष्प चढ़ाओ, बस सुन लेना कभी कभी जहां पर भी बिल्व पत्र दिख जाए वहां पर भी उसका पूजन करना चाहिए। जहां पर भी शिवालय हो और बिल्व पत्र ना हो तो वहां पर बिल्व पत्र जरूर बोलना। मानव कभी भीड़ भाड़ भरी दुनिया में शंकर को जल ना चढ़ा सके, और भोलेनाथ का प्रतिदिन का नियम है कि मेरे को शंकर का दर्शन करना। ऐसी स्थिति में आप बिल्व पत्र की पूजन कर लेना, बिल्व पत्र भगवान के ऊपर जल चढ़ा देना। और बिल्व पत्र भगवान के ऊपर अगर आपने जल चढ़ा दिया तो आज हम आपको विश्वास दे रहे हैं, चाहे भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में लिंग के ऊपर जल चढ़ा या ना चढ़ा हुआ, पर आपने बिल्व पत्र को जल चढ़ा दिया तो आपके मंगलनाथ की भी पूजा होने में देर नहीं लगेगी। बोलो हर हर, मंगल हो जाएगा आपका। और एक बात और, जो बिल्व पत्र के नीचे दीपक लगाए, जैसे शंकर भगवान के मंदिर में आप लगाते हैं, ऐसे ही कभी कभी शिवरात्रि के रोज, प्रदोष के दिन, सोमवार के रोज तिल्ली का तेल आता है ना, तिल्ली का तेल लेकर के बिल्व पत्र के नीचे जो दीपक लगाए, शंकर भगवान ने कहा कि उसके जीवन में कोई असंभव कार्य नहीं होगा। जो रोजाना पर दीपक लगाने की भी प्रक्रिया समझना, नहीं तो मैं कह दूं आप लगाओ ना, आपका काम नहीं हो। सुन लेना, शंकर भगवान के मंदिर में कभी भी दीपक लगाने के लिए जाओ तो लंबी बत्ती वाला दीपक नहीं लगाना चाहिए। एक और आती ना जिसको बोलता फूल बत्ती, गोल रहती,
कभी भी शिवालय में जाओ, राम जी के मंदिर में जाओ, कृष्ण जी के मंदिर में जाओ, जहां भी जाने का काम पड़े तो सुन लेना, दीपक कैसा लगाना चाहिए। लंबी बत्ती का दीपक अगर अपन लगाते हैं तो ये पितरों के लिए लगता है, और अगर फुल बत्ती लगाते हैं तो ये मेरे शंकर के लिए लगती है। इस कारण आप तिल्ली का भी तेल लगाएं तो फुल बत्ती लगा करके लगाएं, और अगर जो तिल्ली का तेल मेरे शंकर भगवान को दीपक लगा देता है तो मेरे भोले बाबा ने कहा कि हजारों रुपया, करोड़ों रुपया बीमार होने के बाद में अस्पताल में जा रहा होगा, पर एक बार तिल्ली का तेल लगा दे, मैं उसके शरीर को शुद्ध करके उसके जीवन में निरोगता का आशीर्वाद देने में भी देर नहीं करूंगा। बोलो हर हर। आ गई ना समझ? अगला, बिल्व पत्र के नीचे कभी कभी भोजन भी कराना चाहिए। आपके गांव में बिल्व पत्र है या नहीं मेरे को नहीं मालूम है ना। कभी साल भर में एक बार ब्राह्मण का बेटा मिले तो ठीक, कोई गरीब मिले तो बिल्व पत्र के नीचे बिठाओ, और बिल्व पत्र के नीचे बिठा करके आप उसको भोजन कराओ। उसको भोजन कराओगे आपको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, शिव महापुराण कह रही है। जो बिल्व पत्र के नीचे किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराए, जो बिल्व पत्र के नीचे किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराए, तो शंकर जी ने कह दिया कि 1 करोड़ ब्राह्मणों को जिमाने का मैं पुण्य देने में भी देर। कहां जिमाओगे? 1 करोड़ कहां से ढूंढोगे? पर एक ब्राह्मण बिल्व पत्र के नीचे बिठा करके यहां तक कहा कि जो भोजन करा दे 1 करोड़ मनुष्यों को जिमाने का पुण्य प्राप्त होता है। और आगे बिल्व पत्र की महिमा में कहा कि सुनो, जो बिल्व पत्र के नीचे दूध का दान करे, ये मेरे मन से नहीं कह रहा, शिव पुराण में लिखा हुआ, शायद आपने पढ़ा होगा। बिल्व पत्र के नीचे बने तो साल भर में एक बार दूध का दान करना चाहिए। जो भक्त बिल्व पत्र के नीचे बैठ करके दूध का दान करें, घी का दान करें, अन्न का दान करें, तो शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया कि वो कभी भी निर्धन नहीं होगा। अगर जिसने 3 चीज बिल्व पत्र के नीचे बांट दी, मेरे शंकर जी ने कहा मैं उसे कुबेर बनाने में भी देर नहीं करूंगा। बोलो हर हर। शिव पुराण में छोटे छोटे प्रयोग हैं। 3 चीजें याद हो गई ना, दूध, घी और अन्न। अन्न आपका ज्वार हो सकता है, गेहूं हो सकता है, जो आपको जो, पर ये 3 चीजें बिल्व पत्र के नीचे अगर आपने चढ़ा दी तो भगवान शंकर ने कहा कितना भी दरिद्र हो, कितना भी बड़ा भिखारी हो, कितना बड़ा भी गरीब हो, और अगर 3 चीजें उसने बिल्व पत्र के नीचे दान में दे दी, तो मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा कि मैं उसे संपत्तिवान बनाने में भी देर नहीं करता हूं। इस कारण मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि 1 बिल्व पत्र जरूर बो देना। अंदाजा लगाओ, आप तो बो करके चले जाओगे। अगर कोई 1 बिल्व पत्र तोड़ करके लाएगा ना, उस बिल्व पत्र से शंकर जी पे चढ़ाएगा ना, उसको तो पुण्य मिलेगा, पर जिसने बोया है ना, शंकर उसको भी पुण्य देने में देर नहीं करेंगे। यानी आपको भगवान बोनस देने में भी देर नहीं करेंगे, पदोन्नति हो जाएगी। और बिल्व पत्र चढ़ाने से 3 चीज मिलती है, ध्यान से सुन लेना, पर नियम को ध्यान से सुनना। शंकर जी को कभी भी बिल्व पत्र चढ़ाओ, सोमवार के रोज बिल्व पत्र, ये दिमाग में से एक बिल्कुल सोच समझ करके निर्णय ले ले। अब आपके मन में आया कि अगर हम सोमवार के रोज बिल्व पत्र ना तोड़े तो क्या बासी बिल्व पत्र चढ़ता है? सही बात यह है कि कोई बासी चीज तो चढ़ती नहीं है। तुलसी का पत्ता हुआ, गुलाब का पुष्प हुआ, क्या एक दिन पहले का बिल्व पत्र शंकर जी पे चढ़ता है? तो आपको मैं उत्तर दे रहा हूं, शंकर भगवान ने कहा 1 दिन का बिल्व पत्र नहीं, अगर 7 दिन का भी बिल्व पत्र बासी होगा, और अगर उसने मेरे को चढ़ा दिया तो नया बिल्व पत्र मान करके स्वीकार करने में भी देर। हम तो 1 जोड़ कपड़े बिना धोए रहे उनको नहीं पहनते हैं,
पर शंकर जी ने कह दिया कि अगर एक दिन पहले का भी बिल्व पत्र हो, और बहुत सारी बहनों का रोजाना का नियम होता है कि शंकर जी के ऊपर बिल्व पत्र चढ़ाती है। अब अंदाजा लगाओ कि बिल्व पत्र नहीं मिले तो क्या करना चाहिए। ध्यान से सुनना। शंकर भगवान के मंदिर के ऊपर कोई चढ़ा करके जाए, जैसे हम अभी सावन चल रहा है, कोई ना कोई चढ़ा करके गया होगा। कितनी बार चढ़ा सकते हैं? तो शिव महापुराण की कथा में आया, शंकर भगवान के ऊपर चढ़ा हुआ बिल्व पत्र 101 बार धो धो करके आप 101 बार चढ़ा सकते हो। यानी भगवान की अगर बिल्व पत्र नहीं मिल रहा हो, उठाओ उसको, धो शंकर पे चढ़ाओ, फिर नहीं मिल रहा है उसको धो, फिर शंकर भगवान पे चढ़ाओ, फिर नहीं मिल रहा है उसको धो, उसको शंकर भगवान पे चढ़ाओ। यानी भोले बाबा ने कह दिया कि 101 बार मेरा बिल्व पत्र धो करके चढ़ाया जा सकता है। और जो बिल्व पत्र चढ़ाता है ना, उसे 3 चीजें मिलती हैं। ध्यान से सुन लेना। अब आपसे कोई पूछ ले कि भगवान कितने, तो आप लोग यूं कहोगे कि 3 देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। आपके गांव के आसपास में कितने गांव? यहाँ का भी तो एक निर्णय आता है, जायडा बायडा। कोई भी पूछते हैं ना तो डायरेक्ट एक गांव का नाम नहीं लेते, बहुत सारे तो चकरा गए कि किस गांव में जाए। गंगा, यमुना, सरस्वती, शंकर भगवान के इसमें 3-3 क्रम चलते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जायडा बायडा, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब जगह 3। तो भोलेनाथ भगवान की भक्ति के अंदर जो एक बार शंकर को बिल्व पत्र चढ़ा दे, तो शंकर भगवान भी 3 चीज देते हैं उसको। पहली चीज का नाम है शांति। जो रोजाना शंकर भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाए, शंकर भगवान सबसे पहले उसे चीज क्या देते हैं? शांति। आजकल तो शांति मर गई है, अशांति का जन्म हो गया। घर घर में लड़ाइयां, घर घर में झगड़ा, घर घर में एक दूसरे की खुन्नसता का भाव आ रहा है। पर जो भोलेनाथ भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाए, मेरे शंकर भगवान ने कहा कि उनको शांति मिलती है। क्या मिलती है? अगर शांति चाहिए तो बिल्व पत्र चढ़ाओ। और दूसरी चीज का नाम आया कि जो रोजाना शंकर भगवान को बिल्व पत्र चढ़ाए, शंकर भगवान उसे संपत्ति देने में भी देर। गिनते जाना। पहली चीज का नाम शांति, दूसरी चीज का नाम संपत्ति। और ये तो पूरा विश्वास हो गया कि विष्णु का भक्त कंगाल हो सकता है, पर शंकर का भक्त कभी भी कंगाल। गाड़ी मांगे गाड़ी दे शंकर, नए कपड़े मांगे शंकर नए कपड़े दे। अच्छा, अंदाजा लगाना जितने शिव भक्त यहाँ पर बैठे हैं, मैं आज कह रहा हूं शिव भक्त कभी भी पैसे के लिए नहीं मरा। कहने का शंकर भगवान अलग अलग व्यवस्था कर रहे हैं, चाहे शंभू चल रहा होगा, समूह चल रहा होगा, पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो ढोलक बजाकर जीवन यापन कर रहे हैं। और इन लोगों का भी आज मैं प्रमाण दे देता हूं कि इन्होंने भी शंकर भगवान की भक्ति करी होगी, कोटेश्वर मंदिर में जाकर जल चढ़ाया होगा। तो शंकर जी ने भी यही कहा कि जो तू मांगे वो भी मैं तेरे को देने में। एक भक्त की कथा नहीं, हजारों। चाहे आप पार्वती के उपासक हो, मैं नहीं मानता, आप बजरंगबली के उपासक हो, आप राम जी के उपासक हो, पर इतना जरूर है जो शंकर का भक्त होता कोई कंगाल नहीं होता। चाहे रावण को देख लेना, सोने की लंका मांगी तो सोने की लंका मिली। कुबेर एक साधारण सा मानव था और शंकर भगवान से मांग लिया तो शंकर भगवान ने उसे अलकापुरी दे दी। और अलकापुरी देने के बाद में कुबेर नाम देकर के धन का रक्षक बनाने में भी देर नहीं करी। बोलो हर हर। इसलिए जो शंकर भगवान को बिल्व पत्र अर्पण करें उसे 3 चीज मिलती है। मैं आज निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहली चीज का नाम याद रखना, बार बार रिपीट नहीं, शांति। दूसरी संपत्ति, तीसरी चीज का नाम संतान। देखो सबकी कुंभ राशि बन रही है, शंकर जी की भी स से शुरुआत,
शांति की भी स से शुरुआत, संपत्ति की भी स से शुरुआत और संतान की भी। जो बोले बाबा को शंकर जी को अगर थोड़ा बहुत भी अगर एक बिल्व पत्र चढ़ा दिया जाए, उनके जीवन में बहुत बड़ा आनंद आता है। और मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आंकड़ा मिले या ना मिले, धतूरा मिले या ना मिले, समी का पत्ता मिले या ना मिले, पर बिल्व पत्र तो आपको मिल जाएंगे। एक बिल्व पत्र आपका भाग्य बदलेगा। एक बिल्व पत्र लेकर के शंकर भगवान के यहाँ पर चढ़ाना। और सुन लेना, बिल्व पत्र चढ़ाने का मंत्र अगर आपको याद नहीं हो तो अपने मोबाइल में बिल्वाष्टक लिखना, चढ़ाने के सभी मंत्र मिल जाएंगे। पर पहला मंत्र मैं आज बोल रहा हूं, कभी भी शंकर भगवान के मंदिर में जाएं तो बिल्व पत्र चढ़ाए तो ये कहें, कहा त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बिल्व पत्र शिवार्पणम। क्या करना है? शिव जी के मंदिर में जाओ, इस गठान को तोड़ो, शंकर के मंदिर में जाओ और इस श्लोक का मैं अर्थ बता रहा हूं। त्रिदलम, इसके अंदर कितने पत्ते हैं? 1 2 3। कितने पत्ते इसके अंदर? 3। त्रिदलम त्रिगुणाकारम। आपसे कोई पूछ ले कि गुण कितने हैं तो सत रज तम, ये 3 गुण हैं हमारी प्रकृति के अंदर। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम। शंकर भगवान की आंख कितनी है? 3। 1 2 3। त्रिनेत्रम च त्रयायुधम। और आगे शिव महापुराण की कथा में कहा कि 3 पत्ते 3 गुण, शंकर भगवान की 3 आंख, और वही 3 पत्ते का बिल्व पत्र अगर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो शंकर जी ने आशीर्वाद दे दिया कि त्रिजन्म पाप संहारम। 1 जन्म का पाप नहीं, 2 जन्म का पाप नहीं, 3 जन्म का भी अगर तूने पाप किया है तो आज से तेरा पाप मिटाने में देर नहीं करूंगा। बोलो हर हर। बिल्व पत्र की महिमा है, इसलिए हम आप लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि कभी भी बिल्व पत्र तोड़ने का काम पड़े, शिवरात्रि आए तो पत्ते तोड़ के लाना, डाली वाली तोड़ के, और तोड़ना उसी दिन जिस दिन तुम बिल्व पत्र को बड़ा कर। तुम बिल्व पत्र की पूजा करने के लिए नहीं जा रहे, अगर डाली काट काट करके ला रहे हैं तो हम बिल्व पत्र की हत्या कर रहे हैं, यह अपराध होगा। इसलिए शंकर भगवान ने, मेरे भोलेनाथ भगवान ने, मेरे महादेव ने आज एक बहुत बड़ी बात कह दी कि जीवन में एक बिल्व पत्र जरूर बोना चाहिए। और जो बिल्व पत्र को बोता है शंकर भगवान, उसे शिव धाम देने में भी देर नहीं करते। और एक बिल्व पत्र की और महिमा शिव महापुराण में आई है, सुन लेना। जिनको संतान नहीं हो रही है, बहुत पैसा लगा दिया डॉक्टरों के पास में, इसके बाद भी अगर आपको बेटा नहीं हो रहा है, बेटी नहीं हो रही है, एक छोटा सा प्रयोग करना, आपके जीवन में बहुत बड़ी कृपा। आपके गांव में ऐसा कोई ब्राह्मण हो जिसका बेटा 6 महीने का हो, जैसे जन्मा हो, और जिनके यहाँ पर संतान नहीं हो रही है, ऐसे ब्राह्मण को जिमाने के लिए बुलाओ। उनसे कहना अपनी धर्मपत्नी को लेकर के आए, वो नन्हा सा बेटा उसको भी साथ में लेकर के आए, और सीधे उस ब्राह्मण के जोड़े को ले जाकर के बिल्व पत्र के पास में जाएं और बिल्व पत्र के नीचे बिठाएं, चावल बनाएं, चावल की खीर बनाएं, आधी चावल की खीर ब्राह्मण के जोड़े को खिला दें, और आधी खीर बची हो वो शंकर को प्रणाम करके, जिनको संतान नहीं हो रही है वो दोनों जने खा ले। अगर आपने विश्वास से खा ली तो आज मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूं कि आपको भगवान संतान जरूर देने में देर नहीं करेगा। बोलो हर हर। भगवान के सामने बैठ करके ना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो, तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो,
भगवान के चरण का आसरा लेकर के भगवान को प्रणाम करके, प्रभु दुनिया हम लोगों को बांझ कह रही है, अगर आप कृपा करो, आप दया करो भोलेनाथ भगवान, तो मेरे जीवन में भी आशीर्वाद मिल जाएगा। और ये बिल्व पत्र की महिमा, और आज हम आप लोगों को बता दें कि बिल्व पत्र को बोने वाली कोई पार्वती नहीं है, बिल्व पत्र को बोलने वाली कोई सरस्वती माता नहीं है, बिल्व पत्र को बोने वाली का नाम है लक्ष्मी माता। आओ लक्ष्मी माता को प्रणाम करें। इस कारण इस कथा को सुनकर मैं निवेदन आप लोगों से कर रहा हूं, शंकर जी के मंदिर में खुद भी जाओ, अपने बेटे को भी ले जाओ, अपनी बेटी को भी ले जाओ, अपने पोते को भी ले जाओ, पर कभी कभी शंकर भगवान के यहाँ पर एक बिल्व पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। एक बिल्व पत्र आपका भाग्य बदल देगा। पर सुनो, शंकर भगवान के मंदिर में चाहे कितने भी बिल्व पत्र चढ़ा देना, पर शिव महापुराण की कथा में आया कि जिसने माथे के ऊपर कभी भस्मी नहीं लगाई। मैंने कल भी परसों बताया था कि जो हम लोग चूड़ा पहनते हैं अपने पति के लिए, तो शंकर के भक्त आप कैसे हैं? बिल्कुल माथे के ऊपर भस्मी, चाहे चंदन लगाओ त्रिपुंड लगाओ, पर भस्मी और चंदन में दोनों में अंतर है। चंदन अलग है, भस्मी अलग है। भस्मी काय की बनती है? राख की। और शंकर भगवान ने राख क्यों लगाई है मालूम है? दुनिया को ये ज्ञान दिया कि सुनो, इस संसार में कोई अपना नहीं है। धन कमाते कमाते थक जाओगे, भवन को बनाते बनाते थक जाओगे, सुंदरता में सुंदर होने में थक जाओगे, आज विवाह करने में थक जाओगे, और अंत समय ऐसा ही आएगा कि 4 जने उठा करके तेरे को शमशान में लेकर के जाएंगे, और जैसे शमशान में तेरे में आग लगाएंगे तो तू भी राखोड़े का ढेर बनने में। क्या कोई का सोना बना, कोई चांदी बना? शंकर भगवान ने विरक्तता का भाव दिया है। उन्होंने कहा कि सुन, कभी भी माथे पे भस्मी लगाएगा ना, तो तेरे को याद आ जाएगा कि जीवन में कुछ नहीं है। एक ना एक दिन ये मैं भस्मी लगा रहा हूं ना, लोग मेरे को भी शमशान में ले जाएंगे, और मेरी भी राख होने में देर नहीं करेगी। इस भस्मी को देख करके जीने की कला सीख जाएगा, इस भस्मी को देख कर जीवन की कला सीख जाएगा। इसलिए मेरे भोले बाबा ने चंदन नहीं लगाया होगा, मेरे भोले बाबा ने सोने का तिलक नहीं लगाया होगा, मेरे भोले बाबा ने चांदी का तिलक नहीं लगाया होगा, मेरे भोले बाबा ने लगाया तो माथे के ऊपर। और शंकर जी ने कहा है, जो एक बार मेरे शिवालय में आए, जो एक बार मेरे मंदिर में आए, और अगर माथे के ऊपर भस्मी लगा करके भी आ जाए, तो मेरे शंकर भगवान, मेरे महादेव, मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा, कितना बड़ा भी पापी हो, बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने कहा जो माथे के ऊपर भस्मी लगाए। और सुन लेना, बहुत बड़ी बात आ रही है, भस्मी के अंदर जितने भी कण हो, समझना, कभी कभी लगाते हैं छोटे छोटे कण, जितने भी कण लगा करके माथे पर लगा करके आए और मेरे ऊपर जल चढ़ाए, तो मेरे शंकर भगवान ने कह दिया, इतने ही कण के कारण मैं उसे वैकुंठ देने में भी देर नहीं करता हूं। बोलो हरा हरा। इसलिए अपने माथे को पर भस्मी जरूर लगाना चाहिए। ये तो बहुत सारी माता बहनों को देखा मैंने कि नहीं लगाए, नहीं लगाना चाहिए। ये शर्म वाली बात नहीं है। मैं सोने की चेन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, चांदी की चेन के बारे में नहीं कह रहा हूँ, माथे को भस्मी लगाने के लिए कह रहा हूँ। सुनो, लोगों ने इतनी कथा सुनी, इतनी कथा सुनी, उनको भी अकल नहीं आई है। जीवन में सब कुछ पैसा नहीं है। हम कमाने में, अरे तुम कमाओ भी सही, पर शंकर भगवान के उपासक हो ना, तो कम से कम माथे पे भस्मी लगा करके भी आना चाहिए। एक अंदाजा लगाना, एक मजदूर तगारी उठा करके जीवन जी रहा है, और शंकर भगवान ने हमें कुछ न कुछ कला प्रदान करी है। एक माथे पर भस्मी लगाकर श्रृंगार करके
इस शंकर भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि भोलेनाथ भगवान तूने कितनी बड़ी दया करी, तूने इतनी बड़ी कृपा करी कि हम सदैव कथा में बैठते हैं, तेरा गुणगान गाते हैं, निरंतर तेरे भजनों को गाते हैं और जीवन भर ऐसा ही आशीर्वाद मेरे को मिलता रहे। इस कारण शंकर भगवान को हम लोग प्रणाम करते हैं। और एक बात और, लोग कहते हैं भस्मी लगाने से क्या मिलेगा? अंग्रेज लोग है ना, देखो हिंदू लोग अपने देवी देवताओं को भूल रहे हैं,